फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आज हम आपका 4th चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल लाइफ स्टाइल। इमेजिन व्हाट द वर्ल्ड वुड बी इफ़ देयर वेयर नो एनिमल्स इन द जंगल्स। आपने इमेजिन किया है अगर आपके जंगल में एनिमल्स नहीं होंगे तो क्या होगा। नो बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अगर बर्ड फ्लाई नहीं करेंगे स्काई में तो क्या होगा। एंड नो फिश इन द पोन्ड्स, अगर पोन्ड्स के अंदर फिश नहीं होगी तो क्या होगा। क्या आपने कभी इमेजिन किया है। अवर सराउंडिंग वुड बी एम्प्टी, तो हमारा जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, खाली हो सकता है। एनिमल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में एनिमल्स का बहुत बड़ा योगदान है, इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर फाउंड इन अ लार्ज वेराइटी ऑन लैंड, इन वाटर एंड फ्लाइंग इन एयर, तो बहुत सारी वेराइटी में ये हमें मिलता है, जैसे कि लैंड पर, पानी में और एयर में फ्लाइंग करते हुए। द सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड द हैबिटेट, जो सराउंडिंग होता है जहाँ पर एनिमल्स लिव करते हैं और ग्रो करते हैं तो उसको हैबिटेट बोलते हैं। एनिमल्स हैव ए बॉडी स्ट्रक्चर दैट इनेबल्स दैम टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन देयर हैबिटेट, तो जो एनिमल्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसी तरह की होती है जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके और जहाँ पर वो रह सके अपने हैबिटेट में। फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, पोलर रीजन, वाटर एक्सेट्रा, तो ये सारे हैबिटेट होते हैं एनिमल्स के, जहाँ पर अलग अलग तरीके के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं अपने हैबिटेट यानी कि अपने घर को बनाते हैं। द करेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट हेल्प एन एनिमल टू एडजस्ट टू इट्स हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन, जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एनिमल्स के जो हेल्प करते हैं एडजस्ट करने में उसके हैबिटेट को, तो उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशन, अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग एडेप्टेशंस होता है, रहने का अलग अलग तरीका होता है टू सूट देयर हैबिटेट। दीज एडेप्टेशन आर रिलेटेड टू लाइफ फंक्शन सच एज मूवमेंट, ब्रीथिंग, फीडिंग एक्सेट्रा, जो एडेप्टेशन होता है वो रिलेट करता है लाइफ फंक्शन से, जैसे कि मूवमेंट हो गया, ब्रीथिंग हो गई और फीडिंग हो गई। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स दैट हेल्प दैम टू परफॉर्म दीज फंक्शंस, जो एनिमल्स होते हैं उसके पास अलग अलग तरीके के बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने में। एंड लीड ए सर्टेन लाइफ स्टाइल इन देयर हैबिटेट, और एक निश्चित लाइफ स्टाइल को लीड करने में उसके हैबिटेट में। स्पेशल ऑर्गन्स इन एनिमल्स, अब स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स के। लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जो ह्यूमंस होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो या एनिमल्स के ऑर्गन सिस्टम हो, लाइक जैसे कि मूवमेंट और ब्रीथिंग। दीज ऑर्गन सिस्टम इनेबल दैम टू सर्वाइव ऑन लैंड और इन वाटर, तो ये ऑर्गन सिस्टम इनेबल होते हैं, योग्य होते हैं सर्वाइव करने के लिए लैंड पर, ज़मीन पर और पानी के अंदर। लेट अस रीड अबाउट दैम इन डिटेल, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में। मूवमेंट, एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, एनिमल्स मूव करता है अलग अलग तरीके से फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, किस लिए, फूड की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में, या फिर शेल्टर, अपने रहने के लिए जगह बनाने की तलाश में इधर से उधर मूव करते रहते हैं। दे आल्सो मूव टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़, और वो मूव करते हैं अपने आप को बचाने के लिए एनिमीज़ से, अपने शत्रुओं से। दे मूव ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर, ये मूव करते हैं लैंड पर, पानी में और हवा में। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू मूव इन देयर हैबिटेट, इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं मूव करने के लिए, अपने हैबिटेट तक पहुंचने के लिए, अपने हैबिटेट में जाने के लिए, या फिर जो इनका जीने का तरीका है उसमें वो किस तरह से वर्क करते हैं, तो इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स मूव ऑन लैंड, वो एनिमल्स जो लैंड के ऊपर मूव करते हैं। लैंड एनिमल्स हैव 4 लिम्स, लैंड एनिमल्स के पास 4 लिम्स होते हैं, वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए, दौड़ने के लिए। द 2 लिम्स इन फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम, जो फ्रंट की साइड में लिम्स होते हैं उसको, जो 2 लिम होते हैं फ्रंट साइड में उसको 4 लिम बोलते हैं, और जो 2 बैक लिम होते हैं यानी कि पीछे की साइड होते हैं उसको हिंड लिम्स बोलते हैं। सच एनिमल्स लाइक, इस तरीके के एनिमल्स जिनके पास 4 लिम है, जो 2 आगे की तरफ है 2 पीछे की तरफ, तो ऐसे एनिमल्स में डॉग, कैट, हॉर्सेस यूज़ ऑल 4 लिम्स टू वॉक, रन और जंप, यानी कि जो डॉग है, जो कैट है और हॉर्सेस है वो अपने चारों लिम वॉक करने के लिए, रन करने के लिए और कूदने के लिए, जंप करने के लिए यूज़ करते हैं। वाइल सम सच एज कंगारू यूज़ ओनली हिंड लिम्स, यानी कि जो कंगारू होते हैं, आपके डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, सेकंड डायग्राम में पिक्चर में, कंगारू होते हैं वो सिर्फ ओनली पीछे के 2 पैर का इस्तेमाल करता है। 4 लिम्स आर कॉल्ड हैंड्स एंड हैंड लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स आर कॉल्ड हैंड्स,
जो फोर लिम्स है वो हैंड जो बोला जाता है वो फोर लिम्स को बोला जाता है, एंड हिंड लिम्स आर कॉल्ड लेग्स, और हिंड लिम्स को लेग बोला जाता है। यानी कि जो उसके पैर होते हैं वो हिंड लिम्स होते हैं और जो उसके हाथ होते हैं वो फोर लिम्स होते हैं। इन ह्यूमन स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा डो नॉट हैव लिम्स। स्नेक के पास, लिजार्ड और क्रोकोडाइल के पास लिम्स नहीं होते। दे हैव स्केल टू मूव, यानी कि वो रेंगते हैं मूव करने के लिए, उनके पास छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जिनसे वो मूव करते हैं। एनिमल्स मूव इन वाटर, अभी हमने लैंड के बारे में पढ़ा, जो एनिमल लैंड पर रहते हैं। अब जो एनिमल पानी में रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स, वेब्ड फीट एंड पैडल लाइक लिम्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं, उनके पास फिन्स होते हैं, वेब्ड फीट होती है और पैडल लाइक लिम्स होते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश जो है, मछली जो है वो स्विम करती है, तैरती है स्ट्रीमलाइन बॉडी के द्वारा, फिन्स एंड टेल के द्वारा। फ्रॉग स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर वेब टॉयज, जो फ्रॉग होता है वो टॉ के हिसाब से यानी कि टो के साथ अपने आप को पानी के अंदर स्विम कराता है। दे यूज़ देयर हिंड लेग्स टू जंप ऑन लैंड, और वो अपने पीछे के दो पैर का इस्तेमाल करता है जंप करने के लिए ज़मीन के ऊपर। टोरटोइज, कछुआ जो होता है वो यूज़ करता है फोर पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर, यानी कि अपने चारों जो उसके पैर हैं या फिर जो उसके चारों लिम्स हैं उसको यूज़ करता है पानी के अंदर पुश करने में। पेंगुइन यूज टू फोर लिम्स एज फ्लिपर्स टू पुश वाटर फॉरवर्ड, यानी कि जो पेंगुइन होते हैं वो अपने आगे के दो लिम्स यानी कि टू फोर लिम्स जिसको बोलते हैं वो फ्लिप करने के लिए, पानी में पुश करने के लिए, आगे की तरफ बढ़ने के लिए वो उनका यूज़ करती है पेंगुइन। अब आते हैं हम एनिमल्स मूव इन एयर, वो एनिमल्स जो एयर में मूव करते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स विच हेल्प इन फ्लाइंग, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं जिसमें वो मदद करते हैं फ्लाइंग, उड़ने के लिए, जिसमें हेल्प करते हैं, यानी कि पंखों के द्वारा जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं। द फोर लिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स होते हैं बर्ड्स के वो मॉडिफाई हुए हैं विंग्स में यानी कि पंख में। देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद फीदर्स, उनकी जो बॉडी होती है वो पंखों से, फीदर से कवर्ड होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, उनकी जो मसल्स होती है चेस्ट की वो स्ट्रॉन्ग होती है। दे हैव लाइट एंड होलो बोन्स, उनकी जो बोन्स होती है वो खोखली होती है और बहुत हल्की होती है। टू एड देयर फ्लाइट, यानी कि अगर उनकी बोन्स हल्की है इसीलिए वो हवा में उड़ सकते हैं, अगर भारी होती तो वो हवा में नहीं उड़ते, क्योंकि हवा में वही हल्की चीज़ ही उड़ती है जिसमें कोई वज़न नहीं होता। बर्ड्स आल्सो वॉक, बर्ड्स वॉक भी करती है, चलती भी है, रन भी करती है, दौड़ती भी है। होप एंड पर्च ऑन ट्रीज़, यानी कि कूदती फांती रहती है और ट्रीज़ के ऊपर भी बैठती है। ऑन द अदर हैंड सम बर्ड्स सच एज कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू एंड रिया आर अनेबल टू फ्लाई, इसके अलावा जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि कीवी, ऑस्ट्रिच, ईमू और रेहा, तो ये सारी अनेबल होती हैं फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए ये योग्य नहीं होती। बिकॉज ऑफ देयर विंग्स आर टू वीक, क्योंकि जो इनके विंग्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं उड़ने के लिए। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, तो इन्हीं बर्ड्स को फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है। दे मूव ऑन लैंड, ये सिर्फ लैंड के ऊपर मूव करते हैं, ये उड़ नहीं सकते। हाउएवर दीज आर आल्सो बर्ड्स डैट फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेज, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती हैं ऐसे बर्ड्स। आर्टिक टर्न इज़ ए माइग्रेटरी बर्ड डैट फ्लाइज ओवर 17,000 किलोमीटर, यानी कि जो आर्कटिक टर्न होती है एक माइग्रेटरी बर्ड जिसको बोलते हैं आर्कटिक टर्न है, तो वो 17,000 किलोमीटर तक अपनी डिस्टेंस को कवर करती है, यानी कि इतने टाइम तक वो उड़ सकती है, इतनी दूर तक उड़ सकती है फ्रॉम द आर्कटिक टू अंटार्कटिक टू एस्केप एडवर्स वेदर कंडीशंस, यानी कि वेदर कंडीशंस यानी कि जो मौसम है उसके हिसाब से, अपने मौसम के हिसाब से वो रहने के लिए आर्कटिक से अंटार्कटिक तक 17,000 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती हुई वो उड़ सकती है, यानी कि बहुत लंबी जो उड़ान भरती है वो होती है आर्कटिक टर्न। द साइबेरियन क्रेन कम्स ऑल द वे फ्रॉम साइबेरिया टू इंडिया एवरी विंटर एंड रिटर्न्स टू साइबेरिया इन समर्स, जो साइबेरियन क्रेन होती है वो इंडिया में आती है साइबेरिया से विंटर में, सर्दियों के मौसम में, और समर में वो चली जाती है, यानी कि गर्मी में वो वापस से वहीं साइबेरिया चली जाती है, तो उस बर्ड का नाम है साइबेरियन क्रेन। द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू एस्केप हार्श क्लाइमेट और टू ब्रीड इज कॉल्ड माइग्रेशंस, ऐसे एनिमल्स जो मूवमेंट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को फॉलो करते हैं अपने आप को हार्श क्लाइमेट यानी कि कठोर क्लाइमेट मौसम से बचाने के लिए, टू ब्रीड इज कॉल्ड माइग्रेशन, तो इस तरह की ब्रीड को जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करके आती हैं तो इस तरह को क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं, यानी कि प्रवासी जिसको बोलते हैं जो दूर देश से आते हैं।
मोस्ट इंसेक्ट आल्सो हैव 1 और 2 पेयर ऑफ विंग्स। कुछ इंसेक्ट के पास 2 या 2 से अधिक विंग्स होते हैं फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए, जैसे कि बटरफ्लाई। देयर विंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ बर्ड्स एज दे हैव नो फीदर्स, इंस्टेड दे हैव स्केल्स ऑन देयर विंग्स। इनके पास पंख नहीं होते, लेकिन इनके जो विंग्स होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं। इंसेक्ट हैव 6 लेग। इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं फॉर मूवमेंट के लिए। ग्रासहोपर यूज हिंड लेग्स टू मूव एंड होप, यानी कि कूदने के लिए और मूव करने के लिए जो ग्रासहोपर है वो अपने पीछे के पैर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आता है ब्रीथिंग, यानी कि हम सांस किस पार्ट से, किस ऑर्गन से लेते हैं। डिफरेंट एनिमल्स ब्रेथ इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट एनिमल्स यानी कि अलग तरीके के एनिमल्स अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। अलग अलग तरीका होता है सांस लेने का। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन वाइल ब्रीथिंग, यानी कि एनिमल्स ऑक्सीजन टेक करते हैं, लेते हैं जब वो सांस लेते हैं। विच बर्न्स द फूड इन देयर बॉडीज़। विच बर्न्स द फूड इन देयर बॉडीज़, वो अपनी बॉडी के अंदर फूड को बर्न करते हैं। बिकॉज ऑफ विच दे गेट एनर्जी टू डू वर्क। तो ऐसा जो बॉडी के अंदर फूड होता है वो जब बर्न होता है तो वो किस में हेल्प करता है, काम करने के लिए, एनर्जी देने के लिए। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स। डिफरेंट एनिमल्स के अलग अलग पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं सांस लेने के, जैसे कि लंग्स। एन एडल्ट फ्रॉग ब्रेथ थ्रो इट लंग्स, जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो लंग्स से सांस लेता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आल्सो ब्रेथ थ्रो लंग्स, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, रेंगने वाले जानवर होते हैं या फिर मैमल्स जो होते हैं वो लंग्स से सांस लेते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ मेड ऑफ नोज़ एंड माउथ, जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जहाँ से वो सांस लेते हैं तो वो नोज़ और माउथ से बना है। ए ट्यूब कॉल्ड द फाइनरेक्स, अनदर ट्यूब कॉल्ड द ट्रेचिया एंड लंग्स। तो फायरनेक्स और अदर अलग जो ट्यूब है, ट्रेचिया और लंग्स, यहाँ से इससे मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है जहाँ से मनुष्य सांस लेता है, ह्यूमन सांस लेता है। ह्यूमन्स हैव 2 स्पॉन्जी इलास्टिक लंग्स। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हैपन्स इन द लंग्स। ह्यूमन के पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो अपनी गैसेज को एक्सचेंज करता है सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में, जो हमारे लंग्स के बीच में होती रहती है, यानी कि ये काम लंग्स के साथ वर्क करता है, लंग्स में वर्क करता है। मैमल्स डैट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन वाटर, मैमल्स जो होते हैं वो अधिक से अधिक टाइम बिता सकते हैं पानी के अंदर। ब्रेथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं थ्रो देयर नोस्ट्रिल से, एट द टॉप ऑफ देयर स्नाउट्स। फॉर एग्जाम्पल सील। सम एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्पेशल नोस्ट्रिल्स, कुछ एनिमल्स के पास नोस्ट्रिल्स होते हैं जहाँ से वो सांस लेते हैं। कॉल्ड ब्लो होल, जिनको ब्लो होल्स भी बोला जाता है, ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड्स, यानी कि वो उनकी हेड के ऊपर होते हैं। दे ब्रेथ थ्रो दैम इवन वैन देयर बॉडी इज़ अंडर वाटर, यानी कि वो वहीं से सांस लेते हैं चाहे उनकी बॉडी पानी के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल वेल, जैसे कि वेल पानी के अंदर बहुत टाइम तक रह सकती है तो वो सांस लेती है, उसकी जो हेड है, हेड के ऊपर नोस्ट्रिल्स होते हैं तो वहीं से वो सांस लेती है। नेक्स्ट पेज आते हैं गिल्स। फिशेस, टैडपोल्स मतलब बेबी फ्रॉग, जो बच्चा होता है फ्रॉग का। श्रिम्प्स, ओयस्टर, प्रॉन्स एंड क्रैब ब्रेथ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी कि वो ऑक्सीजन को, सांस लेते हुए ऑक्सीजन को पानी के अंदर घोल देती है, डिजोल्व कर देती है थ्रो गिल्स के द्वारा। इन फिश वाटर एंड एंटर थ्रो द माउथ एंड पासिज आउट थ्रो द गिल पाउचेज। वैन ऑक्सीजन रिच वाटर पासिज ओवर द गिल्स, जो ऑक्सीजन होती है वो गिल से जब पास होती है तो इट गेट अब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब करती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। स्पायरकल्स, इंसेक्ट ब्रेथ थ्रो टीनी एयर होल्स कॉल्ड स्पायरकल्स। अगर हम स्पायरल्स की बात करें तो इंसेक्ट सांस लेते हैं स्पायरकल्स से, जो एक छोटे छोटे होल्स होते हैं एयर के, ऑन देयर बॉडीज़, उनकी बॉडी के ऊपर। यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स बने होते हैं जहाँ से वो सांस लेते हैं, उनको स्पायरकल्स बोलते हैं। दीज ओपनिंग लेड इनटू द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचिया विच फॉर्म ए नेटवर्क इनसाइड द बॉडी। दीज ओपनिंग, इन ओपनिंग्स को एयर ट्यूब्स बोलते हैं और ट्रेचिया बोलते हैं, जिससे वो हम बॉडी के अंदर नेटवर्क इनसाइड द बॉडी, एक बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है जहाँ से वो सांस लेते हैं। बॉडी सरफेस, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एनिमल सच एज अमीबा ब्रेथ थ्रो देयर बॉडी सरफेस से सांस लेता है अमीबा। इन अर्थवॉर्म गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रो द मॉइस्ट स्किन, जो अर्थवॉर्म होता है उसकी जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन, वो वहीं से सांस लेते हैं, एक्सचेंज करता है गैसेस का। सम एम्फीबियंस सच एज फ्रॉग, टोड्स आर आल्सो एबल टू ब्रेथ थ्रो देयर मॉइस्ट स्किन, जो फ्रॉग्स होते हैं और टोड्स होते हैं वो अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं वाइल दे आर इन वाटर, जब वो पानी के अंदर होते हैं। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, अब फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे एनिमल्स की। Animals eat different type of food to remain healthy, grow and get energy. Animals
यानी कि एनिमल्स ईट करते हैं अलग अलग तरीके का फूड हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए। टू सर्वाइव एंड प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम एनिमीज़, यानी कि वो सर्वाइव करते हैं एनिमल से, ऐसे एनिमल से जो उनके शत्रु होते हैं उनसे बचने के लिए वो सर्वाइव करते रहते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीडिंग ऑर्गन्स, तो उनके अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग तरीका होता है फीड करने का, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड। एनिमल्स को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो 3 टाइप कौन कौन से आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियन होते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं ओनली, जो एनिमल्स को नहीं खाते। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, उनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिनको इंसिजर्स बोलते हैं, बाइटिंग के लिए, काटने के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ब्रॉड टीथ होते हैं, 2 चौड़े दांत होते हैं जो च्युइंग करने का काम करते हैं, चबाने का, जैसे कि क्रो, जिराफ, गोट एक्सेट्रा। तो ऐसे एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं जो प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोरस वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। द पोजेस शार्प पॉइंटेड एंड कर्व टीथ, इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं, बहुत ही पैने होते हैं, कर्व्ड होते हैं जिनको कैनाइन बोलते हैं, टियरिंग फ्लैश यानी कि मांस को काटने के लिए, एग्जाम्पल हो गया लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। इस तरीके के एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है ओमनीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स डेट इट प्लांट एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का मांस भी खाते हैं, उन एनिमल्स को ओमनीवोरस एनिमल बोलते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ, इन एनिमल्स के पास ग्राइंडिंग टीथ होते हैं यानी कि मोलर्स होते हैं। फॉर च्यूइंग फ्लैश एंड बोन्स, यानी कि मांस और हड्डियों को चबाने के लिए ये हेल्प करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बियर एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं वो ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। मैनी अदर एनिमल्स ईट एंड गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज, अदर एनिमल्स का भी अलग अलग तरीका होता है। मॉस्किटो शक ब्लड, जो मॉस्किटो होता है वो ब्लड को शक करता है, चूसता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग की बॉडी से। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो देयर फूड होल, यानी कि जो पाइथन स्नेक है वो स्वेलो यानी कि निगल जाता है, किसे, पूरी फूड को, पूरे चबाता नहीं है ना, उसको चबाने की ज़रूरत ना काटने की ज़रूरत, वो पूरा अपनी जो उसका शिकार है उसको निगल लेता है, स्वेलो कर लेता है। एलिफेंट हैव ए लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट के पास एक लंबी सूंड होती है, विच दे यूज़ टू लिफ्ट देयर फूड एंड पुट इनटू देयर माउथ, यानी कि वो जो अपनी सूंड को लिफ्ट कराता है तो अपने मुंह तक, अपने माउथ तक अपने फूड को पहुंचाता है, तो उसका एक अलग तरीका होता है। बर्ड्स हैव बीक्स एंड क्लोज, बर्ड्स के पास चोंच होती है, क्लोज होते हैं। रैबिट्स, रैट, स्क्वायरल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड रोडेंट्स एंड हैव शार्प फ्रंट टीथ टू ग्नो सीड्स एंड फ्रूट्स, यानी कि बीज को खाने के लिए, फ्रूट्स को खाने के लिए उनके पास शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। रैबिट्स, रैट, स्क्वायरल्स ऐसे जानवर हैं जो अपने फ्रंट 2 टीथ से ही भोजन को खाते हैं। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल बॉडी कवरिंग आर इम्पोर्टेंट एज दे कीप द एनिमल वार्म एंड ड्राई, प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम फिजिकल डेंजर एंड हेल्प दैम टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो एक कवरिंग होती है, उसके ऊपर एक कवर होता है जो वो सुरक्षित रह सकते हैं गर्मी से, ठंड से, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने आप को फिजिकली, डेंजर यानी कि अगर कोई शत्रु उनके ऊपर आक्रमण कर दे तो अपने आप को बचाने में हेल्पफुल होते हैं, छिप जाते हैं वो एनिमीज से। एनिमल मस्ट बी एबल टू सर्वाइव डेली लाइफ, एनिमल को रोज़ सर्वाइव करना पड़ता है इन ए रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग विंड, रेन, स्नो, यानी कि जैसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, पर्यावरण जितनी भी कंडीशन होती है उसमें रहने के लिए उनकी जो बॉडी होती है वो सर्वाइव करने के लिए बनाई हुई होती है। अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके पास, जैसे कि विंड, रेन, स्नो में सर्वाइव करने के लिए, कोल्ड, हीट, सन में सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी कवर होती है, हेल्प देम डूइंग दिस, यानी कि ताकि वो सर्वाइव कर सकें। फर कीप्स द एनिमल वार्म, जो फर होते हैं एनिमल्स के वो उनको गर्म रखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डेट हैव फर कवरिंग आर टाइगर, बियर एंड किटन्स, टाइगर, बियर और किटन के जो फर होते हैं वो गर्म करके रखते हैं उनको एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। स्केल्स ओवरलैप एंड प्रोटेक्ट द स्किन अंडरनीथ, दे जनरली वेरी इन साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स दैट हैव ड्राई स्केली बॉडी कवरिंग और स्नेक, फिश एंड लिजार्ड्स। स्केल जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं उनकी स्किन को अंडरनीथ, नीचे से। दे जनरली वेरी इन साइज, वो साइज़ में जो होते हैं वो वेरी होते हैं, शेप होती है उनकी एंड एक अरेंजमेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स जैसे कि स्नेक हो गया,
ड्राई स्केली बॉडी होती है उनकी, कवरिंग आर स्नेक्स, फिश एंड लिजार्ड्स। तो इन तीनों की जो बॉडी होती है वो इसी तरह की होती है जिसके ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं। उसके बाद आते हैं फीदर्स। फीदर्स प्रोवाइड इंसुलेशन एंड हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए फीदर्स होते हैं। ए बर्ड फीदर्स कीप हीट इन एंड वाटर आउट। बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं वो कीप हीट, गर्म होते हैं, इन एंड वाटर आउट, पानी के अंदर से, इन एंड वाटर आउट यानी कि पानी के अंदर और पानी के बाहर उसके जो फीदर्स होते हैं वो वर्क करते हैं सर्वाइव कराने के लिए। शेल्स आर हार्ड आउटर कवरिंग फाउंड ऑन लैंड एंड ओशियन एनिमल्स। जो शेल्स होती हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है ऑन लैंड, लैंड के ऊपर, और जो ओशियन में एनिमल रहते हैं। टर्टल और टोर्टोइज आर द ओनली रेप्टाइल्स विद शेल्स। जो टर्टल्स होते हैं और जो टोर्टोइज होते हैं वो ऐसे एनिमल्स हैं जो शेल के साथ रेप्टाइल्स कर सकते हैं, यानी कि वो रेंग सकते हैं। स्पाइंस आर हार्ड, स्पाइंस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, थॉर्नी होते हैं और निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है उनकी। एनिमल सच एज पोर्क्यूपाइंस एंड सी ऑर्चिन्स ग्रो स्पाइंस टू सेल्फ डिफेंस, यानी कि उसके पास एक स्पाइन होती है जो अपनी सेल्फ डिफेंस में यानी कि अपने आप को बचाने में हेल्प करती है। मैनी एनिमल्स स्पीशीज़ आर डिज़ाइंड विद बुल्ट इन प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ देयर स्किन कलर। तो बहुत से एनिमल की जो स्पीशीज़ होती है, प्रजाति होती है, वो इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके। उनका स्किन कलर ऐसा बनाया हुआ है कि वो कहीं पर भी अपने स्किन कलर को चेंज कर सकते हैं। द एबिलिटी टू यूज़ देयर बॉडी कवरिंग टू हाइड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। तो ऐसी एबिलिटी जिन एनिमल्स के पास होती है जिनकी बॉडी कवरिंग इस तरीके की होती है कि वो कहीं पर भी चले जाएं और वो वहीं पर वैसा ही कलर अपना चेंज कर लें, हाइड करने के लिए, अपने आप को छुपने के लिए और बचाने के लिए, तो ऐसे एनिमल्स को ऐसे इन द सराउंडिंग में, तो ऐसे एनिमल्स को जिनके पास ऐसी एबिलिटी होती है उनको कैमोफ्लेज बोलते हैं। बोथ प्रीडेटर्स एंड प्रेज हैव कैमोफ्लेजिंग एबिलिटीज़। तो जितने भी प्रीडेटर्स और प्रेज यानी कि शिकारी और शिकार के पास ऐसी एबिलिटी हो सकती है, ऐसी एबिलिटी होती है, तो उनको कैमोफ्लेजिंग एबिलिटीज़ बोला जाता है। जैसे कि आपके डायग्राम में, आपके पिक्चर्स में दिखाया हुआ है, जो टाइगर है, ये टाइगर है, इसके ऊपर, इसकी स्किन के ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, ठीक है, ब्लैक और ब्राउन कलर की। तो ये क्या करती है, अगर ये ब्लैक और ब्राउन ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ की घास या फिर जहाँ के जो लंबी लंबी पेड़ हैं, छोटे मोटे पौधे हैं या फिर पेड़ हैं, वहाँ के ऐसे पौधे, ये अपने आप को वहाँ पर छिपा लेता है अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। ऐसे ही जो चैमेलियन चेंजेस कलर दैट हेल्प्स टू हाइड इन टॉल ग्रास, यानी कि जो गिरगिट बोल सकते हो, जो गिरगिट होता है अगर वो ग्रीन ग्रास में चला जाए तो अपने कलर को भी ग्रीन कर लेता है अपने शिकारी से छिपने के लिए या फिर अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट चैप्टर एनिमल लाइफ स्टाइल। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड के जो हिंदी मीनिंग है उनको आप सुनते हुए नोट डाउन भी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।